मुर्दाबाद, सऊदी हुकूमत मुर्दाबाद। जन्नतुल बकी तामीर करो, जन्नतुल बकी तामीर करो, जन्नतुल बकी तामीर करो। बीबी के मजार की हिफाजत करो, बीबी के मजार की हिफाजत करो। आले सऊद होश में आओ, आले सऊद होश में आओ, सऊदी हुकूमत होश में आओ, सऊदी हुकूमत। आले मोहम्मद पर हयात तैयबा के बाद भी जमाने ने इतना जुल्म किया कि आज पूरा मदीना लाइटों से, कुमकुमों से गुलजार है, मगर जो दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बकी है, जिसमें खानदान आले ज़हरा और कुछ असहाब रसूल और शहदाए उहद की कब्र है, वो वीरान पड़ी हुई है। उसमें कोई शमع जलाने वाला भी नहीं है। 100 साल मुकम्मल होने के मानों में, हकीकत मानों में ये एहतजाज तो दुनिया के एक एक मुसलमान को मनाना चाहिए। इसलिए कि अहले बैत किसी खानदान, एक मजहब, एक अकीदे के नहीं है। जितना शियों को दर्द है उतना मुसलमानों को भी दर्द इस बकी के टूटने का होना चाहिए। मगर अफसोस है इसलिए कि सबसे पहली मज़ार मुक़द्दस जो बकी में बनी थी वो उस्मान बिन मज़ऊन जो सहाब, उनकी भी कब्र है। जनाब आतिका, उनकी भी कब्र है, जो रसूल इस्लाम की फूफियां हैं। उसी मज़ार मुक़द्दस में, उसी बकी में रसूल इस्लाम की चहेती बेटी, जिसे जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कहा जाता है, रसूल ने उम्मे अबीहा कहा। रसूल उस बेटी के एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे, मगर उस बेटी के मजार को भी इस आले समूद की साजिशों ने मुनहदिम कर दिया। इमाम हसन जो नवासे रसूल है, उनकी कब्र को मुनहदिम कर दिया। इमाम ज़ैनुल जो इमाम हुसैन के बेटे कब्र को मुनहदिम कर दिया। इमाम ज़ैनुल के बेटे इमाम मोहम्मद बाक़िर, उनकी कब्रों को मिटाया गया। इमाम जाफर की कब्र को मिटाया गया। मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन की मां जनाब फातिमा बिन्त असद उसी कब्र में है, उनकी कब्र को मिटाया गया। जनाब उम्मुल बनीन हज़रत अबुल फज़ल अब्बास की मां, उनकी भी कब्रों को मिटाया गया। मैं जमाने से पूछना चाहता हूं, यह सितम क्यों है? आज आखिर सऊदिया में दीगर चीजें बनाई जा रही हैं। आज इस सऊदी के इस कारनामे से हमको जितना खतरा है, उससे ज्यादा इस्लाम को खतरा है। इसलिए कि तारीख इस्लाम मिटा रहे हैं। जिस दिन तारीख इस्लाम मिट जाएगी उस दिन मुसलमान तारीख के सफात में बाकी नहीं रह सकता। आज पूरी दुनिया कोशिश कर रही है कि मुसलमानों को मिटाया जाए, मगर ये यकीन मान लीजिए कि मुसलमानों को उस वक्त नहीं मिटाया जा सकता जब तक ये सच्चाई के रास्ते पर कायम और कायम रहेगा। इसलिए सच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत ने नहीं ली है, सच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद परवरदिगार ने ली है। कुरान मिटाने वाले आए, खुद मिट गए, मगर कुरान न मिटा सके। इसलिए कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद ली है, लिहाजा कुरान नहीं मिटाया जा सकता। कुरान को बदलने वाले आए, खुद बदल गए, मगर हमारा कुरान नहीं बदल पाया। न कुरान की आयतें बदली, न कुरान के लाल अल्फाज बदले। लिहाजा ये याद रख लेना चाहिए सऊदी हुकूमत को, आले सऊद को, कि एक न एक दिन रोजा तामीर होकर के रहेगा। मैं तो यही डिमांड करना चाहता हूं अपने इस मस्जिद जाफरिया के तहत और इंडिया शिया पर्सनल के तहत हुकूमत से मुतालबा करना चाहता हूं, अपनी भारत सरकार से मुतालबा करना चाहता हूं, ये टूटे हुए मुसलमानों की आवाजों को हुकूमत सऊदिया तक पहुंचाया जाए कि इस इन्हदाम जन्नतुल बकी से हमारे दिल दुखे हुए हैं, हमारी आवाज वहां तक पहुंचाई जाए। और आवाज सदाकत में दम होता है। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, अगर सऊदी हुकूमत के पास इन कब्रों को बनाने के लिए पैसा नहीं है तो हमें ऐलान करे, हमारे लोगों को ऐलान करे। हम पूरे हिंदुस्तान की लोग मिलकर के अहले बैत के चाहने वाले ऐसा मज़ार मुक़द्दस बना देंगे कि सऊदिया देखता रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम इतने गरीब है कि अज़ीज़ान गिरामी, जब हम करोड़ों का मकान बना सकते हैं तो हम बीबी का मज़ार क्यों नहीं बना सकते? लिहाजा ये काम अमरीकी साजिशों पर, इजरायली साजिशों पर किया गया। लिहाजा नौहे का प्रोग्राम था, मगर बहरहाल उसे अब मुलतवी कर दिया जाता है, चूंकि नारा लगा करके इसे खत्म। मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद इस्राईल, मुर्दाबाद आले सऊद, मुर्दाबाद आले सऊद, मुर्दाबाद।
आज से 100 साल पहले मदीना मुनव्वरा जो मुबारक जमीन है, उस जमीन पर रसूल इस्लाम की चहेती बेटी जनाब फातिमा का मज़ार मुक़द्दस है। वहीं पर इमाम हसन मुश्तबा नवासे रसूल का मज़ार मुक़द्दस है। असहाब रसूल की कब्रें हैं और वहां पर जनाब इमाम ज़ैनुलआबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफ़र सादिक और हजरत अली की वालिदा माजिदा, हजरत अब्बास की वालिदा माजिदा और रसूल इस्लाम के बेटे हजरत इब्राहिम का मज़ार मुक़द्दस था, जिसे जब ये हुकूमत आई और नजदी हुकूमत जब आई है तो उसने आज से 8 शव्वाल को यानी ईद की 8 तारीख को 1344 हिजरी को शहीद कर दिया, बुलडोजर लगा के मिसमार कर दिया। कोशिश किया कि ये नाम मिटा दिया जाए, खानदान मिटा दिया जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिसको खुदा बाकी रखना चाहता है दुनिया नहीं मिटा सकती। वो दीवारों से पहचाने नहीं जाते, अहले बैत किरदार से पहचाने जाते हैं। सऊदी हुकूमत के खिलाफ मुर्दाबाद, आले सऊद मुर्दाबाद के नारे इसलिए लगाए जा रहे हैं कि 100 वर्ष हो गया, इस 100 वर्ष में हम हमेशा डिमांड करते आए हैं आशिकाने ज़हरा इस रोजे को बनाया जाए, तामीर कराई जाए, जायरीन को इजाजत दी जाए, जायरीन वहां पे जाकर के अपने अकीदत के हिसाब से वो ज़ियारत कर सके, खिराज अकीदत पेश कर सके। मगर सऊदी हुकूमत के यहाँ तमाम चीजें जायज हैं और खानदान अहले बैत की मज़ारात को बनाना इनके पास जायज नहीं है। मैं अपनी भारत सरकार से, आपके माध्यम से, आपके चैनल के जरिए से गुजारिश करता हूं कि हमारी सरकार हमारे दुखे हुए दिल की आवाज को सऊदी हुकूमत के सफारत खाने तक पहुंचाए, कहे कि यहाँ के भारत के मुसलमानों का मुतालबा है कि जन्नतुल बकी को तामीर किया जाए, जल्द से जल्द करना चाहिए। अगर हुकूमत नहीं कर सकती है तो हम मुसलमानों में इतनी ताकत है, हम आशिकाने ज़हरा में इतनी ताकत है कि हम 1 साल में बेहतरीन इमारत बना करके खड़ी कर सकते हैं। इसराइल मुसलमानों का कल भी दुश्मन था, वो आज भी है, वो साजिश कर रहा है। इस साजिश में सऊदिया भी शामिल रहा और मैं कहता हूं कि जितनी भी प्रोग्राम होते हैं इसराइल और अमेरिका के इशारे पे होते हैं, इसलिए इसराइल और अमेरिका कभी भी मुसलमानों का नहीं हो सकता, न उसकी दोस्ती सऊदी के लिए काम आ सकती है, बल्कि सऊदिया को कमजोर अगर बना रहा है तो इसराइल बना रहा है। इसलिए कि ये उसके चक्कर में चंगुल में आकर के वो गलत काम करते हैं और आज तक अगर ये बीवी का मजार नहीं बना है तो इसमें इसराइल की भी कोशिश रही है कि ये कायम नहीं होना चाहिए। इंडिया के लोग हैं कि जहां पे आज 8 शव्वाल 9 शव्वाल को एहतजाजी प्रोग्राम न किया गया हो, ये विरोध प्रदर्शन न किया गया हो, ये विरोध प्रदर्शन करके हम अपनी आवाज को वहां तक पहुंचाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं सच्चे लोग सच्चों के साथ रहेंगे। हम बीवी के मजार को एक यकीनन बनता हुआ देखना चाहते हैं।